Hi everyone, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर इन नीट यूजी कैटेगरी फॉर पास्ट 10 इयर्स। आखिरी के 30 दिन बचे हैं नीट एग्जाम में। आई नो ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भरा होता है। आई नो इस समय बहुत सारे बच्चे कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे होंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद इंटरनली हार मान चुके हैं। उन सब बच्चों को बस मैं एक बात कहना चाहूँगी वीडियो स्टार्ट करने से पहले। देखो, अगर तुमने अभी मेहनत नहीं की, बिल्कुल हार मान ली, कुछ एफर्ट नहीं किया तो 100% नहीं होगा, नहीं क्रैक होगा। लेकिन अगर आप अभी अपना बेस्ट दे देते हैं या आखिरी के 30 दिन भी जी जान के मेहनत कर लेते हैं तो शायद हो भी सकता है। देखो, नहीं करोगे तो हार ही जाओगे, लेकिन अगर करोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ। और अगर कहीं मैं इस बारी नहीं भी जीता तो बेटा आपके पास अगली बारी के लिए एक बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस होगा। एक बहुत फेमस बेटा शेर है कि जिंदगी में क्यों डरना कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो बेटा तजुर्बा तो जरूर हो। तो इसी नोट पे बेटा स्टार्ट करते हैं। हार किसी ने नहीं माननी है। फैसला तब तक नहीं होता है जब तक एक्चुअल जंग नहीं होती। तो आपने अंदर से सोचना ही नहीं है कि आप नहीं कर सकते। जस्ट कीप ऑन बिलीविंग इन योरसेल्फ कि यस यू कैन डू, नो मैटर कितने नंबर आ रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। आखिरी के 30 दिन में बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में क्रिस्प वे में आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने अभी बताया, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको चाहे कितना भी पढ़ा हो, 2 साल में आपके पहले 700 नंबर आते हो, 600 नंबर आते हो, अगर आप अभी पढ़ना छोड़ देंगे, अभी अगर कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, अगर मोटिवेशन अभी लूज हुआ तो बेटा गड़बड़ है, सारा पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, यस यू कैन डू। एंड सच में बिलीव में बेटा, लास्ट का जो आखिरी छक्का होता है ना, आखिरी ओवर होता है, वो बहुत मैटर करता है। उसके लिए माइंडसेट बहुत बड़ा गेम प्ले करता है। तो आपको अपने माइंड को रेगुलर रिमाइंड कराना है कि हाँ भाई, तू कर सकता है, तूने पहले भी उखाड़ा है, तू आज भी उखाड़ सकता है। हम किसी से कम नहीं है और आपके जैसे ऑर्डिनरी बच्चे ही सिलेक्शन लेके आते हैं। दूसरी चीज बेटा मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, आपने अगर कोई ऐसी बुक अगर आप आज ले रहे हैं, कोई ऐसी नोट्स आज ले रहे हैं या किसी नई जगह से आप अचानक से पढ़ना शुरू करते हैं जहां से आपने पहले कभी नहीं सीखा, तो do not study anything new if you have your old teacher with you, if you have your old notes with you। क्योंकि नई चीज को पढ़ने में लगता है समय, पुराने नोट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको कम समय लगेगा एंड एक फेमिलियरिटी बनती है। पुरानी चीजों को ही पढ़ना है, नई चीजों को बिल्कुल मत उठाइए इस समय। कोई कुछ बोल दे, कहीं कितनी भीड़ हो, लेकिन जिससे आपने आज तक नहीं पढ़ा, नई चीज को मत ट्राई किए अनलेस आपके पास आपके ओल्ड ऑप्शंस अवेलेबल, अच्छे वाले ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दूसरा, अब पढ़ें कहाँ से? पुराने नोट्स बेटा जी, शॉर्ट नोट्स आपके उसी टीचर के, उन्हीं के साथ बनाए हुए के शॉर्ट नोट्स, उन्हीं को री रीड एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ना है, उन्हीं नोट्स को दोबारा पढ़ना है। आपने जरूर एक मिस्टेक नोटबुक बनाई होगी या फिर आपने एक ऐसे कुछ पेजेस, मैंने A4 बच्चों को बनवाती हूँ मैं अपने साथ जो मेरे साथ पढ़ते हैं, जैसे फॉर्मूला शीट बनाई है हमने, एब्रिविएशंस की शीट बनाई है, हमारे सारे साइंटिस्ट की शीट बनाई है। उन सारी शीट्स को बेटा अभी तुम देखने का समय आ गया, बीच बीच में उनको रिव्यू करना शुरू कर दो। साथ ही में क्रैश कोर्स चल रहा है, आपके टीचर का भी अगर चल रहा है तो डेफिनेटली उस क्रैश कोर्स को देखिए। किसी के पास अगर क्रैश कोर्स का कोई माध्यम नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा जी, नीचे मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में रोज लाइव आकर आपको सारे बायो के चैप्टर्स करा रही हूँ एंड मैं गारंटी है अगर आपने वो पूरा अटेंड कर लिया, आप 340 प्लस नंबर लेकर जाएंगे बायो में, बिकॉज दैट इज कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड एंड क्लास में लर्न करके जा रहे हैं आप। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे उसके लिंक्स और सारी पीडीएफ भी आती है, ठीक है जी। देन बेटा जी, अब आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं चलेगा कि मैं 5 घंटे सो लूं, अरे एक महीना चलेगा नहीं। मिनिमम 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज मस्ट, ताकि जो पढ़ा है वो याद रहे। करने को तुम 3 घंटे की स्लीप पे भी सरवाइव कर लोगे बेटा, लोग 4 घंटे की नींद पे भी जिंदा रह लेते हैं, लेकिन जिंदा नहीं रहना ना, हमने जो पढ़ना है उसको रिटेन भी करना है और 5th में पर अप्लाई भी करना है। इसके लिए 6 घंटे जरूर सोइए, ठीक है जी। आई नो बहुत एंग्जाइटी का पीरियड है, सबको बहुत अंदर से लगता है कि क्या होगा। ये एंग्जाइटी कई बार रिलैक्स अच्छे से पढ़ने नहीं देती है, समय बहुत निकल जाता है। सोचते हैं कि माँ बाप का इतना प्रेशर है या उनकी बहुत उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर कैसे खरे उतरेंगे। थोड़ा सा बेटा उसको मैनेज करिए, कामिंग एक्सरसाइज करिए, गहरी सांसें लीजिए, लिटिल बिट ऑफ मेडिटेशन, 5 मिनट ऑफ मेडिटेशन। क्या होता है मेडिटेशन? जस्ट फोकस्ड ब्रीदिंग को बोलते हैं बेटा मेडिटेशन। ये मेडिटेशन आप जरूर करिए, ठीक है जी। इस वीडियो को पूरा देखना। साथ में अगर अब तक आपने अभी तक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने नहीं शुरू किए
जरूर बेटा जी फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए ही दीजिए। उससे आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना सीखेंगे, OMR फिल करना सीखेंगे। अगर आज तक किसी ने OMR फिल नहीं करी है तो लेट मी जस्ट टेल यू, एक तो आपके पास इस टाइप की OMR अब होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे मैंने लिंक दिया है, वहां पर मैं PDF शेयर कर दूंगी, इसका प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि सब कुछ आते हुए OMR में मिस्टेक कर दी तो और प्रॉब्लम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आपको मॉक पेपर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज स्टार्ट अपीयरिंग इन गुड मॉक टेस्ट, ठीक है। OMR प्रैक्टिस करनी है एंड जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसे एनालाइज जरूर कीजिए। मेरा एक वीडियो है बेटा हाउ टू एनालाइज योर मॉक टेस्ट, वो भी जरूर देखना ताकि तुम बेस्ट वे में उससे बेनिफिट ले पाओ। जब आप मॉक टेस्ट देंगे, जो जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं या जो आप इनकरेक्ट करके आते हो या फिर जो आप अनअटेम्प्ट छोड़ के आते हो, उनकी करनी है रेट्रोग्रेड रिवीजन, यानी कि उन टॉपिक्स को आपको दोबारा जाकर NCERT से देखना है, अपने नोट से देखना है। इससे होगा क्या कि जितने मॉक टेस्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और तुम्हारे वीक हैं वो तुम्हारे दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। तो 2 सेट्स ऑफ रिवीजन चल रही है, एक तो जो तुम खुद से कर रहे हो अपने नोट से, दूसरा ये जो रेट्रोग्रेड रिवीजन करोगे। ये 5 स्टेप बस तुम याद रखो एंड अपने ऊपर भरोसा रखो। अब समय नहीं है किसी डिस्ट्रैक्शन का, समय नहीं है कि कोई दोस्त आके बोलेगा, समय नहीं है किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बस अब सिर्फ समय है बेटा जी नीट के लिए सोचने का। फिर जो होगा देखा जाएगा, ऑनेस्ट एफर्ट करो। 5 मई को शाम को आके ये लगे कि यार मैंने लास्ट के 30 दिन अपना बेस्ट दिया एंड व्हाटएवर विल बी बेस्ट फॉर यू ना, दैट विल हैपन। ठीक है जी, तो इस चीज को बिल्कुल बिलीव रखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना।